इससे घाव में संक्रमण भी नहीं हुआ। बाद में डॉक्टर को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने लक्ष्मी की अपनी पत्नी के प्रति इतनी गहरी भावना की सराहना की। आपको बता दें, आज के भारत में कई महिलाएं गंदे कपड़े के उपयोग के खतरों से अनजान हैं और कुछ तो सीधे पत्ते या मिट्टी का उपयोग करती हैं। डॉक्टर को हर दिन 2-3 दर्जन महिलाओं का इलाज करना पड़ता है जो खराब स्वच्छता आदतों के कारण बीमार हो जाती है। ये आदतें न केवल बांझपन और विभिन्न स्त्री रोगों का कारण बनती हैं, बल्कि गंभीर मामलों में जीवन के लिए खतरा भी बन सकती है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद लक्ष्मी ने ठान लिया कि वह अपनी पत्नी को गंदे कपड़े का उपयोग नहीं करने देंगे। लक्ष्मी बार बार एक सवाल पर विचार कर रहे थे, इतनी हल्की चीज की कीमत 5 रुपए कैसे हो सकती है। जिज्ञासा के चलते उन्होंने एक सैनिटरी पैड को खोलकर देखा जिसमें मुख्य रूप से रुई और कुछ गद्दीदार सामग्री थी। उन्होंने सोचा कि इतनी सरल चीज को वह खुद भी आसानी से बना सकते हैं। अच्छे संबंधों का उपयोग करते हुए उन्होंने गांव वालों से रुई और गद्दीदार सामग्री प्राप्त की। फिर वह एक छोटी सी धारा के किनारे गए, एक डिब्बे का आधार बनाकर उसमें रुई और गद्दीदार सामग्री रखी और फिर उसे ध्यान से लपेट दिया ताकि अपनी पत्नी को एक सरप्राइज दे सके। पत्नी को अपनाने के लिए उन्होंने अच्छी बातें कही, पर जिज्ञासा खत्म हो गई थी, इसलिए अगले महीने तक इंतजार करना पड़ा। जब पत्नी का मासिक धर्म फिर से आया, लक्ष्मी ने पत्नी की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार किया, लेकिन उन्होंने देखा कि पत्नी फिर से गंदे और बदबूदार कपड़े को धो रही थी। तो उन्होंने जाकर पूछा। पता चला कि उनके बनाए सैनिटरी पैड से साइड लीक हो गया था, जिससे पत्नी को अपनी स्कर्ट को बहुत देर तक धोना पड़ा। इससे वह और भी अपमानित महसूस करने लगी और फिर से याद दिलाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और दूसरी बार सुधार शुरू किया। साइड लीक को रोकने के लिए उन्होंने अपने बनाए सैनिटरी पैड में प्लास्टिक की परत जोड़ी। वह मानते थे कि असफलता ही सफलता की जननी है और केवल लगातार प्रयास और सुधार से ही एक परफेक्ट सैनिटरी पैड बनाया जा सकता है। लेकिन इस बार पत्नी ने और नहीं माना और किसी भी कीमत पर इसे फिर से आजमाने से इनकार कर दिया। पारंपरिक धारणाओं के प्रभाव में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान चुपचाप रहना चाहिए। मासिक धर्म के बारे में बात करना बहुत शर्मनाक माना जाता है और इस आदमी का हर समय सैनिटरी पैड के बारे में बात करना तो और भी ज्यादा। तो अब किससे उत्पाद का परीक्षण करवाया जाए? उन्होंने पहले अपनी बहनों से संपर्क किया, लेकिन दोनों बहनें डर के मारे भाग गईं। फिर उन्होंने अपनी बहन से संपर्क किया। उन्हें लगा कि शादीशुदा बहन शायद इस बात को समझ सके, लेकिन रात के खाने के समय सैनिटरी पैड को बच्चे ने खेलते हुए बाहर निकाल लिया, जिससे बहन को ससुराल में मुश्किल हो गई। उस दिन पड़ोसी की बेटी बालिग हो गई और सभी लोग जश्न मनाने गए। बालिग होने का मतलब था कि उसे मासिक धर्म होगा। लक्ष्मी ने आधी रात को चुपचाप उसे सैनिटरी पैड देने की कोशिश की, लेकिन लड़की की मां ने देख लिया। यह बात तुरंत गलतफहमी में बदल गई और गांव में हंगामा मच गया। सभी ने लक्ष्मी को विकृत समझा। परिवार के लोग भी उनसे दूर हो गए। उन्हें डर था कि वह